कांगड़ा की बनेर खड्ड के दाईं ओर स्थित चामुंडा मंदिर का है एक अद्भुत और रोमांचक इतिहास। कहते हैं चंडमुंड राक्षस जब उन्होंने लोगों को सताना शुरू कर दिया, मारना खाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे कटोच राजा जो थे उन्होंने माता दुर्गा का आह्वान किया और चंडमुंड को मारने के लिए चामुंडा माता का अवतार हुआ। चंडमुंड हंतंती इति चामुंडा की चंडमुंड को मारने वाली माता जो थी चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध हुई। जैसे उन्होंने चंडमुंड का वध कर दिया तो राजा के साथ एक एग्रीमेंट किया कि राजा रोज मेरे को एक मनुष्य भोजन के लिए चाहिए, क्योंकि मेरी जो उत्पत्ति हुई वो तामसिक रूप में वृत्ति से हुई है। तो वर्तमान में जो हिमानी चामुंडा वाला पहाड़ है वो माता का मूल स्थान कहा जाता है और कहते हैं इस क्षेत्र में जितने भी लोग थे उनको वहां पे रिक्रूट किया गया था कि बारी लगाई गई थी कि आज इस परिवार से एक व्यक्ति भोजन के रूप में जाएगा। अब कहते हैं कि एक समय ऐसा आया कि एक वृद्ध ब्राह्मण दंपति थे, उनका एक ही सहारा था जो पुत्र था, जो उन्होंने काफी तपस्या के बाद भगवान शिव से प्राप्त किया था, उनके वहां पे बारी आएगी। तो अपने बेटे को तो वो चामुंडा माता के भोजन के लिए भेज देंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं भगवान शिव से दुखी होकर प्रार्थना करेंगे, शंभु आपने हमें जो वृद्धावस्था के लिए पुत्र प्रदान किया था उसको तो आज भोजन के रूप में जा रहे हैं, तो ऐसा कैसा न्याय है, और अपना वहीं से बेसुध हो जाएंगे प्रार्थना करते करते। भगवान शिव को दया आएगी, एक साधु का रूप धारण करके जो वर्तमान का चामुंडा देवी स्थान है वहां पे उस बालक को या युवा को रोक लेंगे कि कहाँ चले हो आप। तो उन्होंने बोला, अपनी सारी व्यथा सुनाई और वहां पे वो बातें करने बैठ जाएंगे। वहां पे माता को खाने में विलंब होगा तो राजा को संदेशा जाएगा कि क्या अपने राज्य की तो खैर नहीं चाहता, तो मैं तेरे राज्य का विनाश कर दूंगी क्योंकि तूने एग्रीमेंट को कैंसिल किया हुआ है। तो राजा के सैनिक जब पता लगाएंगे तो वहां पे क्या देखेंगे कि वृद्ध ब्राह्मण जो है उस बालक को रोक के खड़ा हुआ है और उसको जाने नहीं दे रहा है। इस बात को चामुंडा देवी को बताएंगे और चामुंडा देवी जो है हिमानी चामुंडा जो ऊपर वाला क्षेत्र है वहां से 3 बड़े बड़े पत्थर जो है नीचे की डायरेक्शन की तरफ फेंकेंगे। तो 3 बड़े पत्थर जो आपको अभी भी देखने को मिलते हैं, एक चामुंडा मंदिर के बाहर हनुमान जी की जो बड़ी मूर्ति है उसके पीछे आपको दिखेगा, नीचे जहां पे वो भगवान शिव वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उस बालक के साथ बैठे हुए थे जिसको नंदिकेश्वर महादेव जी के नाम से भी जाना जाता है, एक वो बड़ा पत्थर। और तीसरा पत्थर आपको कहां पे दिखेगा, जहां पे लंगर भवन है, यहाँ पे पढ़ाई करवाई जाती है। तो माता चामुंडा जो है वेग के साथ नीचे आएंगी और वहां पे शिव जी को वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पहचान लेंगी। तो शिव जो उनके क्रोध को शांत करेंगे और बोलेंगे, देवी आपका जो यहाँ पे प्रादुर्भाव है लोगों की रक्षा करने के लिए हुआ है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो माता ने अपनी व्यथा सुनाई कि मेरी तामसिक वृत्ति के रूप में यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, मेरे को आह्वान किया है, तो मेरे को तो वो भोजन चाहिए। तो भगवान शिव के आग्रह पे वहां पे जीवित व्यक्ति का भोजन ना छोड़ के मृत व्यक्ति के भोजन देने का वहां पे क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे जो है वर्तमान का जो चामुंडा देवी मंदिर है, तो आप क्या देखेंगे, रोज कोई ना कोई मृत व्यक्ति या यहाँ पे शव जो है वहां पे आता ही है और शव का जो भी धुआं है वो हिमानी चामुंडा की तरफ माता को भोग के रूप में जाता है। तथा साथ में ये मान्यता है कि जिस दिन कोई शव नहीं आएगा तो उस दिन वो घास का जो है एक कूला जो मनुष्य की आकृति में लाके पूरे संस्कार के साथ वहां पे विधिवत किया जाता है। और हिमाचल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से के प्रश्न भी आता है कि चामुंडा नंदिकेश्वर धाम, या सिंपल पूछते हैं नंदिकेश्वर धाम कहाँ पे स्थित है, तो आप उसको टिक करना ना भूले, चामुंडा देवी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जय गुरुदेव।